सभी को नमस्कार। राजस्थान के इतिहास की इस महत्वपूर्ण टॉपिकों की श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए अपन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अभिलेख की चर्चा कर रहे हैं। साथियों, पुरातात्विक स्रोत किसी भी सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है अभिलेख और शिलालेख। अभिलेख और शिलालेख क्या होते हैं, ये किसके बने हुए होते हैं, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं, प्राचीन अभिलेख शिलालेख किस भाषा में लिखे हुए हैं, कौन सा प्राचीन अभिलेख शिलालेख है तथा ये इतने क्यों महत्वपूर्ण हैं, जैसी चर्चा आज की इस कक्षा के अंतर्गत करेंगे। तो साथियों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर, अभिलेख। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। साथियों, अभिलेखों के अध्ययन को साथियों एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। भाई, राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए अपन अभिलेखों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं साथियों अभिलेखों में क्या क्या आते हैं। तो बात करते हैं साथियों अभिलेखों में आते हैं शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। गुहा लेख को मतलब गुफाओं में, स्तंभ के यानी पत्थर या उनकी दीवारों पर, पिलरों पर, शिलालेख पत्थरों पर, मूर्ति लेख, पट लेख आदि। साथियों, ये क्या आते हैं? अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख किस पर बने हुए होते हैं साथियों? अभिलेख बने हुए होते हैं पत्थर के या पत्थर पर, धातु पर, दीवारों पर। ये साथियों उकेरे जाते हैं या बनाए जाते हैं। उकेरे जाते हैं या बनाए जाते हैं किन पे? दीवारों पर, पत्थर पर, धातु पर। साथियों, बात करते हैं अपन इसके पश्चात कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक मौर्य का माना जाता है। लेकिन फिर इसमें बात करते हैं साथियों शक साम्राज्य रुद्रमान का जूनागढ़ अभिलेख भारत का पहला संस्कृत अभिलेख माना जाता है। कब का? शक साम्राज्य रुद्रयान का जो जूनागढ़ का अभिलेख है, यह सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है और पहला संस्कृत भाषा का अभिलेख माना जाता है। और राजस्थान में भी जो प्राचीन अभिलेख थे साथियों, वो किस भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे हुए अभिलेख हैं। एक बार मैं दोबारा बताना चाहूंगा साथियों आपको, शक साम्राज्य, शक शासक, शक का जो शासक था ना, शक संवत अपन जो पढ़ते हैं ना, उनके नाम पे ही तो चलिए, शक शासक जिनका नाम है साथियों रुद्रदामन। रुद्रदामन जो थे, उनके शक शासक थे, उनके जो जूनागढ़ जो अभिलेख है, जूनागढ़ वाला जो अभिलेख है शक शासक रुद्रदामन का, वो भारत का पहला संस्कृत अभिलेख माना जाता है। कौन सा अभिलेख माना जाता है? संस्कृत भाषा को। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा, राजस्थान में सबसे प्राचीन या भारत में भी सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। और भारत का पहला संस्कृत अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जिसे कहते हैं, जो शक शासक रुद्रदामन के राज्य में बना हुआ था।
तो साथियों, आज की इस कक्षा के अंतर्गत अपनों ने जाना अभिलेख, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। अभिलेखों में आते हैं शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख, पटलेख। ये किस पे बने हुए होते हैं? ये पत्थर पर, धातु पर या दीवारों पर उकेरे जाते हैं। तो आज की इस कक्षा में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।